हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 6 मार्च 2021 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? डिन एलगर को, आसिम अमला को, टेम्पा बबूमा को, फॉफ डू प्लेसिस को। आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? डिन एलगर को। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट बोर्ड ने डिन एलगर डिन एलगर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वही बोर्ड ने टेम्पा बबूमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। बता दें कि डिन एलगर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में 39.8 के औसत से 4,260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उनका नाम केवल 104 रन दर्ज हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका। आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेंढकों की 5 प्रजातियां रेप्को फोरेराइड परिवार से संबंधित हैं। यह खोज पश्चिमी घाट में जिन्स राउचेस्टस के झाड़ी मेंढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 5.8%, 2.8%, 4.8%, 6.8%। तो आपके पास 10 सेकंड है, तो आंसर क्या होगा? 6.8%। चीन ने रक्षा बजट में बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही इससे उबरने में सफल रही। रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2021 तक 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना था। क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? पटना, बेंगलुरु, रांची, लखनऊ। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर देने के लिए, तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। सूची में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर रहा है। बेंगलुरु को 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर माना है। 10 लाख की आबादी में सबसे कम के शहरों में हिमाचल की राजधानी शिमला सबसे अच्छा शहर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा कर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? 6.5%, 8.5%, 5.5%, 9.5%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए, तो आंसर क्या होगा? 8.5%। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की 8.5% दर को बनाए रखने का फैसला किया है। श्रम मंत्रालय के व्यक्तित्व
में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रीनगर में हुए बैठक में यह निर्णय लिया है। इससे इसके अंशधारकों को वर्ष 2020-21 के लिए अपने जमा कोष में 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौतों से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। नए अनुबंधों के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते से लगभग $316 मिलियन कम भुगतान करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? ई संपदा ऐप, सुगम्य भारत ऐप, सच्चा समाधान ऐप, अभियम्य ऐप और विजिट असम ऐप। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? सुगम्य भारत ऐप। 2 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप को वस्तुतः लॉन्च किया और एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया। दोनों नए लॉन्च विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग MOSJE द्वारा विकसित किए गए हैं। सुगम्य भारत ऐप एक्सेसिबल इंडिया कैंपे AIC सुगम्य भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो दिव्यांगजनों, विकलांग लोगों और अन्य द्वारा सामना की जा रही पहुंच से संबंधित मुद्दों पर समाधान पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मार्च 2021 में मैप माई इंडिया ऐप को पास के कोविड-19 वैक्सीन केंद्रों के स्थान प्रदान करने के लिए स्थान एकीकृत किया गया है। ई संपदा ऐप, मेरा कोविड केंद्र, जीवन सेवा ऐप, कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? कोविन पोर्टल। मैप माई इंडिया को भारत के आधिकारिक टीकाकरण पंजीकरण पोर्टल कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं के पास के कोविड-19 वैक्सीन केंद्रों का पता लगा सके। पोर्टल का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने वर्तमान स्थान को सम्मिलित कर सकते हैं या पास के टीकाकरण केंद्रों की जांच करने के लिए अपना पता, पिन कोड या इच्छा अनुसार निवासी दर्ज कर सकते हैं। इसे गूगल मैप और अन्य वैश्विक प्रौद्योगिकी और नेविगेशन कंपनियों के भारतीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में कौन सा नगर सबसे बेहतरीन रहा है? बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन रहा है, जबकि कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 पर है। भारत की राजधानी दिल्ली 13वें स्थान पर रही है। टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, महाराष्ट्र के पुणे, नेवी बम्बई और ग्रेटर बम्बई समेत 7 शहर शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली। उन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, समुद्री परिवहन, बैंक क्षेत्र। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? समुद्री परिवहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, जिसके तहत बंदरगाहों के विकास के साथ ही जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्र सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी काउंसिल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 मार्च को। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्र सुरक्षा दिवस को अब पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाना लगा है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना दिवस 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मार्च 2021 में किस कंपनी ने C&S इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 99.22% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? इलेक्ट्रोलक्स, फिलिप्स, सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, रॉबर्ट बॉश। तो आंसर आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? सीमेंस। 1 मार्च 2021 को सीमेंस लिमिटेड ने अपने प्रवर्तकों से 2100 करोड़ रुपए नकद 1 मार्च 2021 को सीमेंस लिमिटेड ने अपने प्रवर्तकों को 2100 करोड़ रुपए नकद मुक्त या ऋण मुक्त आधार पर C&S इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अग्रणी निर्माताओं में 99.22% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के साथ सीमेंस ने भारतीय बाजार में पहुंच प्राप्त की और निर्यात हब बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मार्च 2021 में किस बैंक ने आर्य, जो फसल कटाई पश्चात कृषि प्रौद्योगिकी प्रदाता है, उसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया ताकि किसानों को प्रभावी बाजार से जोड़ा जा सके? कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, नबार्ड बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? कैनरा बैंक को। आर्य कोलैटरल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आर्य कटाई के बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रदाता प्रभावी बाजार संपर्क के साथ किसानों का समर्थन करने के लिए संपर्क प्रबंधन और वेयर हाउसिंग सेवा की पेशकश करने के लिए कैनरा बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। कैनरा बैंक के बारे में, इसके MD LV प्रभाकर हैं। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और टैगलाइन टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 15, निवेश बैंकिंग कंपनी JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क लिंक
में शामिल होने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अमेरिका स्थित निवेश बैंकिंग कंपनी जीपी मॉर्गन चेस का एक बियर टू बियर ब्लॉकचेन आधारित डेटा नेटवर्क लिंक में शामिल हो गया है। साझेदारी एसबीआई को लेन देन की लागत को कम करने, उपभोक्ता लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सहित में तेजी लाने में मदद करेगी। एसबीआई जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।